वेलकम प्यारे छात्रों की डिमांड पर यहाँ पर कक्षा 11वीं का फिजिक्स का पेपर आ चुका है। इससे पहले हमने जो पेपर प्रोवाइड कराया था कंप्लीट पूरा का पूरा पेपर फंसा था। इसका मतलब आपका ट्रस्ट बरकरार है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 11th का फिजिक्स का कंप्लीट पेपर विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। गाइज चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ आपको सबसे पहले वहीं पर मिलता है। यहाँ पर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे तो पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, बल का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पे, आपको टिक लगाना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है चाल और वेग में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देख सकते हो, यानी ख का ऑप्शन नंबर बी, वेग अदिश राशि होती है, ये डिफरेंस होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एंड तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर विद्युत धारा की इकाई होती है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एंड चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। इसके बाद चौथे क्वेश्चन की तरफ, पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके बाद छठवें क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है आपसे, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो गाइस ट्रांसफार्मर है वो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम रिक्त स्थान की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, बल इक्वल टू क्या होता है। तो बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। यहाँ पे क्या आ जाए, एक्सेलरेशन, यानी यहाँ पे आपको लिखना है त्वरण, इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है ओम का नियम डेडेडस और डेडेडस के बीच संबंध बताता है। तो ओम का नियम है गाइज वो विभवांतर और धारा के बीच संबंध बताता है। तो यहाँ पे आपको विभवांतर लिखना है, यहाँ पे आपको धारा लिखना है। बी और आई के बीच में संबंध बताता है। तीसरा क्वेश्चन है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वोल्ट। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है चुंबक के चारों ओर बल रेखाओं का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के चारों ओर बल रेखाओं का क्षेत्र क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र, इस तरीके से। तो ये वाला आंसर हो गया यहाँ पे। इसके बाद है देखिए लेंस का सूत्र आपको लिखना है। तो लेंस का सूत्र आपको पता ही होगा, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/b माइनस 1/u। चलिए मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस तरीके से ये लेंस का फॉर्मूला होता है। इसके बाद देखिए आपको पूछा गया यहाँ पर फैराडे का नियम किससे संबंधित होता है। तो फैराडे का नियम होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित होता है या फिर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन से संबंधित होता है। ये यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रू एंड फॉल्स की। तो यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स में पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, चाल एक सदिश राशि है, ये सत्य होगा या सत्य होगा। तो फ्रेंड्स डियर स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सत्य है। चाल है वो सदिश राशि होती है, वेग है वो अदिश राशि होती है। एंड यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पूछा है चुंबकीय बल हमेशा धारा के समांतर कार्य करता है। तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा। चुंबकीय बल अक्सर धारा के क्षैतिज और लंबवत दिशा में काम करता है, समांतर दिशा में काम नहीं करता है। एंड यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है प्रत्यावर्ती धारा की दिशा समय के साथ बदलती रहती है। तो ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही बात है, समय के साथ ये बदलती रहती है। एंड डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर चौथा क्वेश्चन पूछा है प्रकाश की गति निर्वात में अधिकतम होती है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है, प्रकाश की गति होती है निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। जहाँ पर वायु नहीं होती है वहाँ पर प्रकाश बहुत स्पीड में चलता है। एंड पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। तो ये भी बिल्कुल आपका क्वेश्चन सत्य है। ट्रांसफार्मर है वो प्रत्यावर्ती धारा पर ही काम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ट्रू एंड फॉल्स को कवर कर लिया। अब इसके बाद सही जोड़ी आपको मिलाने के लिए आ चुकी है आपके सामने। तो ओम है वो आपको किससे मिलाना है, विद्युत धारा के नियम से मिलाना है। न्यूटन है, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, ये इससे ही मिलेगा। फैराडे है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से मिलेगा। टेस्ला है ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। इसके बाद आप देख सकते हो लेंस है वो प्रकाशीय उपकरण से मिल जाएगा। और मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगें बताई थी, इसका सिद्धांत दिया था, तो इसको आपको इससे मिलाना है। इसके बाद यहाँ पर हमने ट्रू एंड फॉल्स कवर कर लिए हैं। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा एक वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। वो 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में यही क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो अच्छे से याद करके आपको जाना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आयाम क्या है, पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है आयाम क्या है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मैं आपको सुना दे रहा हूँ जिससे आपको याद भी हो जाएगा। किसी भौतिक राशि के आधारित मात्राओं का परिमाण बताने वाला प्रतीकात्मक गुण होता है उसके निर्माण के लिए। औसत वेग क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। औसत वेग होता है वो दिशा रहित होता है, यानी वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बटे समय। विद्युत धारा उत्पन्न होने की क्या शर्त होती है, तो इसकी शर्त होती है किसी चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर होना चाहिए। एंड चौथा क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाएं क्या दर्शाती हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तीव्रता बताती हैं। एंड डियर प्यारे छात्रों, यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो फोकल दूरी होती है जहाँ समांतर प्रकाश किरणें लेंस के बाद एक बिंदु पर संग्रहित होती हैं, केंद्र से फोकस तक की दूरी होती है। तो इनके आंसर क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए, इनके सॉल्यूशन भी मैं आपको इसी पीडीएफ में आगे दिखाऊंगा। मैंने ये पीडीएफ विद सॉल्यूशंस के साथ में प्रिपेयर किया है, जिसकी डाउनलोड करने की लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6वां पूछा गया है भौतिक राशियों के प्रकार बताइए अथवा मापन में त्रुटियों के 2 प्रकार लिखिए, ये आपको बताना है। एंड फ्रेंड्स 7वां क्वेश्चन है समान त्वरण से गति करने का क्या अर्थ है अथवा में औसत चाल और औसत वेग में अंतर बताइए। एंड 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर ओम का नियम लिखिए अथवा विद्युत धारा विभवांतर और प्रतिरोध में संबंध बताइए। यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन है 6, 7, 8। इस पीडीएफ को मैं स्क्रॉल करूँगा एकदम से, देखिए नीचे सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैंने आपको पढ़ के भी सुनाए थे। तो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तीनों के आंसर्स ये रहे, एक साथ आप देख सकते हो। ओम का नियम भी है, समान त्वरण भी है, भौतिक राशियों के प्रकार भी हैं। तो इनको आपको इस तरीके से याद करना है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपकी इसकी डायरेक्टली जो पीडीएफ मैंने प्रिपेयर करी है वो भी सॉल्यूशन के साथ में पर्सनली प्रोवाइड करा दूंगा आपको। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन क्या है, चुंबकत्व के आपको गुण लिखनी है अथवा में पूछा गया है डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक पदार्थों में अंतर बताना है। 11वां क्वेश्चन पूछा गया है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, या फैराडे का प्रथम नियम लिखिए। ये भी काफ़ी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट की क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। एंड 12वां क्वेश्चन प्रत्यावर्ती धारा क्या, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइज, पेपर में आएगा ही आएगा। और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ये तो आपके एनुअल पेपर में भी आने वाला है। 13 क्वेश्चन आप देख सकते हो वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, रेडियो तरंगें और माइक्रोवेव तरंगों में आपको डिफरेंस लिखना है। 14वां क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के आपको नियम लिखने हैं, लेंस के प्रकार और उनके उपयोग बताने, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 15, 16, 17वां क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पे। 15वां क्वेश्चन क्या है, किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ बनाना है या त्वरण की एसआई मात्रक लिखना है आपको। 16वां क्वेश्चन क्या है, विद्युत शक्ति का सूत्र लिखना है या प्रतिरोध का सूत्र लिखिए और उसके मात्रक बताइए। एंड 19वें क्वेश्चन में आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे पूछा गया है ओम के नियम से प्रतिरोध विभवांतर और धारा के संबंध को सिद्ध करना है और किरचॉफ के आपको नियम लिखने। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद करके जाना फ्रेंड्स। एंड 18वां क्वेश्चन आप देख सकते हो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम बताना है, स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर बताइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा पेपर में। इसके बाद 19वां 20वां देख सकते हो प्रत्यावर्ती धारा और स्थिर धारा में अंतर बताइए, यानी एसी और डीसी में क्या डिफरेंस होता है, और ट्रांसफार्मर की संरचना सिद्धांत और कार्य लिखिए, और दर्पण के लिए परावर्तन का नियम या फिर लेंस का सूत्र है, इसको आपको सिद्ध करना है। तो इस तरीके से क्लास 11th का कंप्लीट पेपर रहने वाला है फिजिक्स का। चलिए इस पीडीएफ में मैं नीचे की तरफ इन क्वेश्चंस का आपका आंसर भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने 9 क्वेश्चन तक के आंसर देखे थे। इसके बाद आप देख सकते हो 10वां, 11वां और 12वां क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से रहने वाला है। 13 क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से रहेगा। इसके बाद आप देख सकते हो 14वां क्वेश्चन है परावर्तन के नियम, आप देख सकते हो। इन सारे क्वेश्चंस को आप नोट कर लो, इनके आंसर्स आपकी बुक में भी इजीली मिल जाएंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चंस पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, तो गाइस अच्छे से याद करके ही आपको जाना है। 17वें क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हो, थोड़ा लॉन्ग में मैंने डिटेल में दे दिया क्योंकि ये ज़्यादा नंबर का आने वाला है। उसके बाद 18वें क्वेश्चन का भी आंसर आप देख सकते हो।
आप इनको अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। ये मैंने बहुत विस्तृत में आंसर बना के दिए हैं आपको। आप चाहो तो अपनी बुक में अपनी टीचर के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस के आंसर लिख देना, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। और आपको क्या चाहिए मेरे से, इस PDF चाहिए, कौन सा पेपर चाहिए, कमेंट करके बताइए, तो जिससे मैं सबसे पहले आपको पूरा का पूरा पेपर है वो प्रोवाइड कर सकूँ।